Hello dear students, welcome back. This is Shiny and Educational Channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर क्लास 7 का लेसन नंबर 3। ओके, तो इस चैप्टर के लिए अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस होता है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइए। वी विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी लोग इस वीडियोस का, इस लेक्चर का के थ्रू सीख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन टुडे। सो एज प्रॉमिस्ड वी आर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द वाइज मैन पार्ट 2। सो दिस इज आवर लेसन नंबर 3। So let's get started. So आपको याद होगा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था भोला जो कि हॉर्स को एक्सचेंज करने के लिए मार्केट जाता है, और हॉर्स के एक्सचेंज पहले वो डोंकी लेता है, डोंकी के बाद शीप के बाद हैन लेता है, और हैन के बाद रॉ मैंगोज कैरी लेता है, राइट। तो अभी हम उससे आगे स्टोरी पढ़ते हैं। फर्स्ट उन्होंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हु आर ठग्स। ठग्स कौन होते हैं? जनरली जो लोग चीट करके हमसे कुछ सामान ले जाते हैं, वो लोग को हम ठग्स बोलते हैं, राइट। और आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या वो हमेशा सफल होते हैं? नहीं। अगर हम लोग होशियारी से काम लें तो उनको हम सफल नहीं होने दे सकते, राइट। हम उनको हरा सकते हैं। सो हमको क्या रहना है? सतर्क रहना होता है और दिमाग से काम लेना होता है। सो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। तो जब भी भोला मार्केट में अपनी चीज़ें बदल रहा था तो 2 ठग उसको देख रहे थे। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको हम धोखा देते हैं और इससे हम लोग कुछ पैसे ऐंठते हैं या कुछ और चीज़ लेते हैं, राइट। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वो भोला के पास पहुंचे और बोले, द फर्स्ट ठग, पहला ठग बोलता है, विल यू सेल दीज मैंगोज सर। क्या ये आम तुम हम लोग को बेचोगे? बोला, नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी वाइफ के लिए हैं। शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, उसको कैरी की चटनी बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए लिए हैं। द सेकेंड ठग, दूसरा ठग बोलता है, इफ़ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू। जब वो आम कैरी देखेगी तो तुम पर गुस्सा करेगी। बोला, वाई विल शी बी एंग्री विथ मी, वो मुझ पे गुस्सा क्यों करेगी? द सेकेंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज। क्योंकि तुमने कीमती जो भी हॉर्स था उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो तुमने ज़्यादा कीमत वाले हॉर्स को सेल करके सिर्फ मैंगोज ही लिए हैं, ये सोच के वो तुम पर गुस्सा करेगी। बोला, हो नो चांस ऑफ इट। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसा नहीं होगा। शी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ, वो आज्ञाकारी वाइफ है, जो मैंने डिसीजन लिया है वो उसका सपोर्ट करेगी। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, वो हमेशा मेरे निर्णय में सहमत होती है, राइट। देन द फर्स्ट ठग, एलास बट नॉट दिस टाइम। एलास इज़ अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड, मीनिंग बहुत दुख की बात है, या फिर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। नॉट दिस टाइम, दुर्भाग्य से इस बार नहीं करेगी। विल यू हैव अ बैट ऑन इट, क्या तुम शर्त लगाते हो? बोला, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। व्हाट विल बी द टर्म्स, ओके मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, बताओ क्या शर्त लगानी है। द सेकेंड ठग, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। अगर वो तुम पे गुस्सा नहीं करती तो हम लोग तुमको 1,000 रुपीज़ देंगे, एंड यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ शी डज अगेंस्ट योर डिसीजन।
और अगर वो करती है, तुमसे एग्री नहीं करती और एंग्री होती है, तो सेम अमाउंट मतलब 1000 रुपीज़ तुम हम लोग को पे करोगे। बोला, दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, मतलब ये 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, आई एम सर्टेन यू विल लूज़ द बेट, लेकिन मुझे पता है कि मैं हारूंगा नहीं, तुम लोग ही हारोगे। तो वो एग्री हो जाता है। ओके। देन बोला केम बैक होम विद द टू स्ट्रेंजर्स, और वो दोनों ठग्स को लेके बोला अपने घर आ जाता है। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, तो उसकी जो वाइफ थी वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। शांति, उसकी वाइफ बोलती है, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, क्या तुमने हॉर्स को बेच दिया या उससे छुटकारा पा लिया? बोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस माई डियर, तो बोला स्माइल करके बोलता है हाँ। देन शांति, वाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन, अच्छा तो तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो और ये दोनों लोग कौन हैं? हु आर दीज जेंटलमैन? बोला, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूँ। एंड दीज जेंटलमैन आर माई फ्रेंड्स, और ये लोग मेरे दोस्त हैं। शांति, व्हाट इज़ इट, क्या लेके आए हो? बोला, हे हैव पेशेंस डियर, वो बोलता है कि सब्र करो, मैं अभी बता रहा हूँ। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी, मैंने हॉर्स को डोंकी मतलब डोंकी से चेंज किया पहले, गधा मैंने लिया घोड़े को बेच के। शांति, ओह गुड, वी शैल यूज़ इट इन अवर फील्ड, ठीक है हम डोंकी को अपने खेतों में काम करवाएंगे उससे। बोला, बट डियर आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शीप, फिर वो बोलता है कि मैंने डोंकी को शीप से चेंज करवा लिया। शांति, दैट्स इवन बेटर, ये तो उससे भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वुल, हम खूब सारी वुल बना सकते हैं, मतलब ऊन बना सकते हैं। बोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, बोला बोलता लेकिन मैंने शीप को भी हैन के लिए वापस कर दिया, दे दिया। शांति, हाउ वाइज यू आर, तुम कितने होशियार हो। अ हैन इज़ चीपर टू फीड देन अ शीप, मतलब हैन को खाना खिलाना भेड़ को खाने खिलाने से भी आसान है, ये तो हमारे लिए और अच्छा है। बोला, बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज़, लेकिन मैंने मुर्गी को आम की टोकरी के बदले में दे दिया। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, वो और खुश होती है, बोलती है कि अभी तुमने जो मैंगोज़ लिए हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव डन, वो तुमने सबसे अच्छा किया। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, मतलब मैं मैंगो चटनी मतलब कैरी की चटनी के लिए कब से वेट कर रही थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी। बोला, हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज़, ये लो जो बास्केट है इसमें कैरी है। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप ऑफ चटनी, तो अभी इसको लो और दो तरह की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, हमारे लिए मीठी, एंड सार चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और खट्टी चटनी इन दोनों के लिए, वो जो उसके साथ आए थे ठग। शांति वेंट इन टू द हाउस विद द मैंगो, शांति मैंगो लेके घर में चली गई। द टू ठग्स हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन विथ ग्रेट सरप्राइज, और जो ठग थे उन्होंने इन दोनों की बातें सुनी और बात सुन के उनको बड़ा अचंभा हुआ। द फर्स्ट ठग, बोला, यू हैव वॉन द बेट, हेयर इज़ द अमाउंट, बोला तुम शर्त जीत गए हो, ये लो तुम्हारा जो भी हमने शर्त रखी थी, ये लो तुम्हारा अमाउंट मतलब धनराशि। बोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, वो बोलता है ओके थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो। द सेकेंड ठग, वन थिंग मोर, एक चीज़ और सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड द मनी, कि ये पैसों का तुम क्या करोगे, ये धनराशि का क्या करोगे? बोला, आई शैल बाय अनदर हॉर्स, मैं दूसरा हॉर्स खरीदूँगा, मतलब स्टोरी का स्टार्टिंग में उसके पास एक हॉर्स था और अभी एंड में फिर से वो हॉर्स खरीदने की बात कर रहा है। राइट, सो इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप।
ओके, तो स्टोरी इज ओवर, नाउ देर इज सम एक्सरसाइज, रीड एंड लर्न। ये कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, तो इनको पढ़ते हैं और इनका मीनिंग समझते हैं। ठग, ठग मतलब ये जो धोखा दे के चीट करके हमसे कुछ सामान लेना चाहते हैं। ईगर मतलब उत्सुक, कोई भी चीज़ जानने के लिए उत्सुक या फिर कोई काम करने के लिए उत्सुक। बैट मतलब शर्त लगाना। सौर मीनिंग खट्टा। डिसीव मतलब धोखा देना। चीप मतलब सस्ता। स्ट्रेंजर अजनबी या फिर जिसको हम जानते नहीं हैं, राइट। डिलीशियस मीनिंग स्वादिष्ट। एंग्री मतलब गुस्सा होना। डिसीजन निर्णय। एंड कॉन्वर्सेशन मीनिंग जो भी चर्चा करते हैं उसको कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। नाउ कॉम्प्रिहेंशंस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे स्टोरी से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स हमको बताने हैं। सो फर्स्ट इज, व्हाट डिड द ठग आस्क भोला। ठग ने भोला से क्या पूछा। क्या पूछा उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने जब आम की टोकरी, कैरी की टोकरी देखी तो उन्होंने बोला कि ये बेचोगे क्या, राइट। सो व्हाट डिड द ठग आस्क भोला। द ठग्स आस्क, आस्क का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए डिड लगा हुआ है। सो आस्क्ड भोला if he would sell the mangoes, right, sell his mangoes. Okay, next one. Did Bhola agree to sell the green mangoes? क्या वो आम बेचने के लिए, कैरी बेचने के लिए तैयार हो गया था? नहीं, नहीं हुआ था, राइट। उसने बोला नहीं, ये आम तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ को चटनी पसंद है। सो आंसर विल बी नो, कॉमा भोला डिड नॉट, क्योंकि डिड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगाने के लिए हमको डिड भी चाहिए। सो नो, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द, क्वेश्चन में से आ जाएगा सेल द ग्रीन मैंगोज। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी, मतलब जो भोला की वाइफ थी उसको चटनी पसंद थी क्या? यस, हमने स्टोरी में पढ़ा था, यस पसंद थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, कॉमा भोलाज वाइफ, ये देखिए अब डिड दिया हुआ था तो लाइक का लाइक्ड कर देंगे। भोलाज वाइफ लाइक्ड द liked chutney, yeah. All right, let's move to the next one. What was the bet? उन दोनों के बीच में जो शर्त लगी थी, तो क्या शर्त लगी थी? The bet was that the thugs would give Bhola ₹1,000 if his wife does not
गेट एंग्री, राइट। अगर एंग्री नहीं करती है तो ठग्स उसको 1000 रुपीज़ देंगे। एंड भोला would give same amount to thugs if she goes against his decision, या तो मतलब अगर वो एंग्री नहीं करती है तो ठग्स भोले को 1000 रुपीज़ देंगे। एंड भोला वुड गिव सम सेम अमाउंट अगर उसकी वाइफ उसके डिसीजन में उसके खिलाफ जाती है तो भोला देगा। यही थी ना बैट। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु वॉन द बैट। तो हमको पता है भोला वॉन द बैट, राइट। सो आंसर भोला वॉन द बैट। नेक्स्ट इज हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी। भोला ने क्या जवाब दिया था जब उससे पूछा कि वो तुम ये पैसे कहाँ पे खर्च करोगे। सो उसने बोला कि मैं दूसरा हॉर्स खरीदूंगा, राइट। सो भोला डिड दिया है तो प्लान का प्लान्ड। भोला प्लान्ड to buy another horse, right। उसने बोला मैं दूसरा हॉर्स लूँगा with the money। ओके, चलिए अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही जो ऑप्शन है उस पर हमें चूज़ करना है। वेयर डिड भोला मीट द ठग्स। तो भोला ठग से कहाँ पे मिला था जब वो मैंगो लेके आ रहा था, मार्केट में था, राइट। सो इन द मार्केट। व्हाट डिड द ठग से टू भोला। ठग लोगों ने भोला को क्या बोला। टू हैव अ बैट, शर्त लगाने को बोला। टू थ्रो द मैंगोज, मैंगो फेंक दो ऐसा बोला या सेल कर दो ऐसा बोला। उन्होंने बोला कि चलो बैट लगाते हैं, राइट। हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बैट। तो वो बैट में कितनी मनी ऑफर की गई थी। 1000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़। विथ होम बोला रिटर्न होम। बोला किसके साथ घर वापस आया, अपने ठग्स को लेके। विद द स्ट्रेंजर्स, मीनिंग वो ठग्स को लेके आया या फ्रेंड्स को या स्ट्रेंजर्स को। तो जनरली वो उसके फ्रेंड्स तो थे नहीं। स्टोरी में उन्होंने क्या बोला है, बोला केम बैक टू होम विथ 2 स्ट्रेंजर्स। मतलब वो दोनों अजनबियों को लेके घर आया, राइट। तो रिटर्न होम विथ स्ट्रेंजर्स। डिड द ठग सक्सीड इन देयर प्लान। क्या ठग अपने प्लान में सफल हुए थे, नहीं, राइट। वो शर्त हार गए थे। नेक्स्ट वर्ड पावर, राइट। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने फ्रूट्स के नाम या फिर कुछ जगहों के नाम दिए हैं और यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो,
द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फ्रूट्स, मतलब फलों का राजा कौन है? मैंगो, राइट। इसी तरह से हमको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल द क्वीन ऑफ सतपुरा, सतपुरा की क्वीन किसको बोला जाता है? पचमढ़ी, राइट। पचमढ़ी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा किसे बोलते हैं हम लोग? सबको पता है, शेर को, राइट। इज अ लायन। थर्ड, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? नर्मदा को, क्योंकि उससे ही हमको पानी मिलता है, नर्मदा। अ ड्रीम इन मार्बल, ड्रीम इन मार्बल भी आपको पता होगा, आपने निबंध कभी ऐसे पढ़ा होगा ताजमहल के ऊपर, राइट। सो ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, क्योंकि वो मार्बल से बनाया हुआ है ना, ऊपर से मार्बल लगाया है। द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? कैमल को बोलते हैं, राइट। ऊंट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। लेट्स मूव अहेड। पिक द ऑड वर्ड्स एंड एनसर्कल इट। यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैन, जेंटलमैन, सर एंड मैडम। तो यहाँ पे ऑड वन क्या है? देखिए, मैन इज अ masculine gender, right? Gentleman is also masculine gender, sir is also masculine gender, right? ये सब पुल्लिंग है। and madam is not masculine, that is feminine gender, so this is the odd one here, okay? so similarly हमें ये आगे भी odd one pick करना है। so देखिए second one, girl, little fairy, little queen and boy। तो देखिए गर्ल फेमिनिन जेंडर, फेरी भी फेमिनिन जेंडर, क्वीन भी फेमिनिन जेंडर, राइट। तो बॉय इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, मैंगो, मैंगो क्या होता है? फ्रूट। एप्पल, एप्पल भी फ्रूट होता है। नाइफ मतलब चाकू, एंड ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑल्सो फ्रूट, राइट। नाइफ इज अ टूल, सो दैट इज द ऑड वन आउट हियर, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं बट ये नाइफ टूल होता है। चलिए सिमिलर, नेक्स्ट, ठग, थीफ मतलब चोर, रॉबर मतलब डकैत, कांस्टेबल मतलब पुलिस में होता है कांस्टेबल, राइट। तो ये सब चोर और रॉबर्स और ये सब है, डाकू, ठग, और ये कांस्टेबल इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, स्माइल मतलब मुस्कुराना, लाफ हंसना, वीप रोना, एंड चकल मीनिंग जैसे खिलखिला के हंसना ना, चकल। सो ये सब हंसने के, खुश होते हैं तब स्माइल करते हैं, लाफ करते हैं, चकल करते हैं, राइट। वीप इज अ ऑड वन आउट हियर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव अहेड। मैच द टू कॉलम्स, यहाँ पे फिर से हमको मैच करना है, ओके। सो दिस इज अ sound, right? This is a sound of animal, sounds of animals, right? कौन सा एनिमल किस तरह से साउंड करता है, राइट। लाइक डॉग, डॉग को हम क्या बोलते हैं? डॉग इज बार्किंग, बार्क करता है, राइट। कैट मियाऊ करती है, मियाऊ। इसी तरह से फर्स्ट वन देखिए, अ हॉर्स, हॉर्स क्या करता है? हॉर्स हिन आता है, राइट। दैट इज कॉल्ड दिस वन नीज इन द इंग्लिश, ओके। सो फर्स्ट वन इज मैचिंग विथ फर्स्ट वन। अ डोंकी, डोंकी क्या करता है? गधा, गधा तो नहीं हिन आता, वो तो रेंकता है, राइट। सो दैट इज अ डोंकी ब्रेज, ओके। आप ये वर्ड मीनिंग भी याद कर सकते हो, आपको आसानी होगी। अ कैट, कैट क्या करती है? म्यू, राइट, म्यू। अ डॉग, डॉग क्या करता है? बार्क, भौंकता है। अ लायन, लायन क्या करता है? रोर, सो अ लायन रोर्स। एंड
sheep sheep bleats actually, so sheep bleats. Okay, all right, now fourth one is grammar in use of for and to. कब हमें for लगाना है, कब हमें to यूज कर सकते हैं हम, आइए समझते हैं। देखिए, दे मेड अ प्लान, उन्होंने प्लान बनाया, डिसीव हिम, उसको धोखा देने का। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दे मेड इज अ वर्ब, राइट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो वर्ब। तो जब दो वर्ब एक ही सेंटेंस में आ रही हैं तो हम लोग यूज करते हैं टू। ओके, हमें टू और फॉर में से लगाना है, राइट। फॉर जनरली आता है आईएनजी के साथ, जब किसी सेंटेंस किसी वर्ब में आईएनजी लगा है, राइट, लाइक रीडिंग, सो आई नीड अ बुक, तो क्या आएगा, फॉर रीडिंग। सी, दिस इज द वर्ब, this is also verb, and here you see ing, then you apply for. Okay, the mangoes are my wife, so mangoes are for my wife, because to तो generally verb के लिए होता है, this is noun, so we will use for। और आप इस तरह से भी देख सकते हो, देखो मैंगोज आर मतलब ये आम हैं, माई वाइफ मेरी वाइफ के लिए, ऑब्वियसली, तो फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, राइट, तो वी विल यूज फॉर हेयर। थर्ड, शी ऑलवेज एग्रीज, ओके, वो हमेशा एग्री करती है माई डिसीजंस। ओके, सो एग्री के साथ हमेशा टू आता है, एग्री टू एंड विथ भी आता है सम केसेस में, और यहाँ पर टू आएगा। नाउ फोर्थ वन, यू विल पे द सेम अमाउंट अस, मतलब तुम सेम अमाउंट पे करोगे, किसको पे करोगे, टू अस, हमको करोगे। हिज वाइफ वॉज वेटिंग, उसकी वाइफ वेट कर रही थी, वेटिंग, सी ing, राइट, सो वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वेट कर रही थी ना, के लिए, दैट मीन्स फॉर। व्हाट हैव यू ब्रॉट मी, तुम क्या लेके आए हो मेरे लिए, राइट, तो फॉर मी। व्हाट इट, आई सोल्ड द हॉर्स अ डोंकी, मतलब मैंने घोड़ा बेच दिया डोंकी के लिए बेच दिया ना, तो दैट इज फॉर। ओके, आई एक्सचेंज द डोंकी, सेम हियर, शीप के लिए एक्सचेंज कर दिया ना, तो एक्सचेंज फॉर अ शीप। ओके, अ हैन इज चीपर फीड देन अ शीप, मतलब हैन को खाना खिलाना आसान है शीप से, तो चीपर फॉर फीड या चीपर टू फीड, टू, राइट, बिकॉज दिस इज verb and it doesn't have ing, so to। I shall use money, मतलब मैं पैसा इस्तेमाल करूँगा, buy another horse, to buy another horse। ओके, अगर यहाँ पे बाय के साथ, बाई की जगह पे बाय ing बाइंग होता ना, तो फॉर लगता, ओनली बाय है इसलिए टू। लेट्स मूव अहेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। ओके, लिटिल मतलब सबसे कम, अ लिटिल मतलब कम, फ्यू मतलब सबसे कम, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट, सॉरी, जिनको काउंट करते हैं, लिटिल मीनिंग जिनको काउंट नहीं करते, राइट, लिटिल वाटर,
वाटर तो हम काउंट नहीं करते। ओके, लाइक फ्यू थिंग्स, थिंग्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट, एंड अ फ्यू। तो चलिए देखते हैं। आई हैव डैश टाइम टू स्टे, तो क्या आएगा, मेरे पास टाइम है रुकने के लिए, थोड़ा सा, मतलब है, थोड़ा सा है, तो टाइम को हम काउंट नहीं करते, तो इसमें क्या आएगा, अ लिटिल। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है आई हैव टाइम टू स्टे, मतलब मेरे पास है थोड़ा समय, तो इसलिए अ लिटिल। ओके, ही नोज डैश ऑफ द स्टोरी। ओके, उसको स्टोरी का थोड़ा पता है, तो ही नोज अ लिटिल ऑफ द स्टोरी, मतलब उसको स्टोरी का कुछ हिस्सा पता है। आई हैव डैश मिल्क सो वी कांट हैव टी। सी, यहाँ पे कैन नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे देखिए, ही नोज ऑफ द स्टोरी, मतलब एक तरह से अफर्मेटिव ही था, राइट। सो अफर्मेटिव में हम अ लिटिल लगाएंगे, क्योंकि अ लिटिल मतलब थोड़ा, मतलब पॉजिटिव वे में, राइट। और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए विदाउट अ, ओनली लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर। सो आई हैव लिटिल मिल्क सो वी कांट हैव टी, सो हम लोग चाय नहीं बना सकते। ना नेक्स्ट वन, आई हैव डैश कॉइन्स, मेरे पास कुछ कॉइन है, मतलब है पॉजिटिव वे में, तो आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, मेरे पास कुछ कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने फ्यू लगाया, राइट। लिटिल कॉइन तो गलत हो जाएगा, लिटिल कॉइन नहीं होता। ही हैज़ डैश फ्रेंड्स एज ही इज़ न्यू टू इंदौर, वो इंदौर में नया है, इसलिए उसके पास थोड़े से ही फ्रेंड्स हैं, मतलब नेगेटिव वे में जा रहा है ना, क्योंकि उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, ना के बराबर है, राइट। सो ही हैज़ few friends as he is new to Indore. She left Bhopal days ago. So she left Bhopal a few days ago. कुछ दिन पहले वो भोपाल से चली गई। Okay. Alright, let's move on to the next one. Talk in pairs, मतलब आपस में बातचीत करनी है। With your parents, with your partner's help, fill in the blanks with appropriate words from the table below and complete the story. राइट, तो ये टेबल में जो वर्ड्स दिए हैं, ये हमें ये नीचे सेंटेंस में फिल करना है, और जिससे स्टोरी कंप्लीट होगी। अ वुमन वॉज कैरिंग डैश ऑफ एग्स, तो एक वुमन मतलब एक औरत अंडे का लेके जा रही थी, तो क्या हो सकता है इसमें, बास्केट, राइट। और तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जो हम यूज़ कर सके। basket of eggs, okay. she was going dash to sell them, वो उनको बेचने के लिए जा रही थी, तो बेचने के लिए किधर जाएगी, she was going to the market, to the market to sell, okay. she thought she would get dash money by selling, उसको लगा कि उसको पैसे मिलेंगे इसको बेच के। she would get what money, more money or many money, many more, she will get more money, she thought, उसको बहुत पैसे मिलेंगे इनको बेच के, राइट। देन शी वुड बाय डैश हैंस, फिर वो क्या करेगी, और ज़्यादा हैन खरीदेगी, मैनी मोर, ओके। इसमें मोर भी आएगा वैसे, देन दिस शी कुड बाय मोर हैंस, वो ज़्यादा खरीद सकती है, मोर, बट मैनी मोर मीन्स उससे भी ज़्यादा, तो मैनी एंड मोर, ये लास्ट में मोर है ना, तो ये काउंट, मतलब ये काउंटेबल नहीं है जनरली, बट मैनी के साथ ये हम लोग हैन में भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट वन, शी वॉज नॉट डैश ऑन द रोड, मतलब वो रोड पे नहीं, क्या रोड पे नहीं लुकिंग, राइट, लुकिंग, वो रोड पे देख के नहीं चल रही थी। ये आपने स्टोरी शायद सुनी भी हो कहीं पे, वो सब ख्याली पुलाव वाली। शी वॉज नॉट लुकिंग ऑन द रोड, वो रोड पे देख के नहीं चल रही थी। डू यू नो, क्या तुमको पता है क्या हुआ उसके बाद, व्हाट हैपन, तो देख के नहीं चल रही थी, डू यू नो व्हाट हैपन, तुमको पता है फिर क्या हुआ, डू यू नो व्हाट हैपन, राइट। शी मतलब वो, क्या देख के नहीं चलेगी तो स्टम्बल्ड, राइट, स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ा जाना, देख के नहीं चलना, किसी से टक्कर लग के, शी स्टम्बल्ड। नाउ शी स्टम्बल्ड, तो क्या होगा, वो जो टोकरी में एग्स लेके जा रही थी, दोज विल बी, क्या होगा, वो सारे बाहर गिर जाएंगे, वर थ्रोन आउट, बाहर गिर गए, वर थ्रोन आउट, ओके। मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर क्या होगा, टूट जाएंगे, राइट, मोस्ट ऑफ देम ब्रोक, राइट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, बट ये देखिए कुछ वर्ड छूटा तो नहीं है, फुल, फुल एक वर्ड छूटा था, तो वी कैन से, मैं अब अमन वाज कह बास्केट, बास्केट ऑफ एग्स, और बास्केट फुल ऑफ एग्स, मतलब एग से भरी हुई बास्केट, कॉमा लगा के हम लोग फुल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जनरली उनको 2 ब्लैंक्स देने चाहिए थे, ऐसे, फिर कॉमा लगा के ऐसे, एनीवेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स राइट, सपोज यू वेंट टू मार्केट, आप सोचो कि आप मार्केट गए हो, डिस्क्राइब अबाउट इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, तो आप खुद से कुछ सेंटेंस लिखो, और उसमें क्या आप यूज़ कर सकते हो, दीज वर्ड्स, हसल एंड बसल, शॉपकीपर, बार्गेनिंग विथ कस्टमर, कलरफुल लाइटिंग, जैसे आप मार्केट में जाते हो, मान लो लाइटिंग है, अभी त्योहारों का मौसम है तो वैसे ही दुकानें सारी सजी हुई होती हैं, स्विंग्स, स्वीट शॉप्स, ईटरीज, फैंसी गुड्स एंड क्लोथ शॉप्स, ये सब आप मेंशन कर सकते हो अपनी स्टोरीज में। सो इट इज़ लाइक डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ। सो आप इस पर कुछ लाइन्स लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने क्या लिखा, ऑलराइट। और आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, काइंड ऑफ पैसेज, इट्स कॉल्ड अनसीन पैसेज, जो स्टोरी आपने नहीं पढ़ी, शॉर्ट स्टोरी वो देते हैं, और उसी स्टोरी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आंसर करने होते हैं, राइट। सो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर्स करेंगे। Alright, 2 friends, Deepak and Bhola, were walking through the forest when a bear attacked them. 2 दोस्त दीपक और भोला जंगल से होते हुए जा रहे थे, तभी क्या हुआ, a bear attacked them, एक भालू ने उन पे हमला किया। दीपक climbed a tree and sat there, जो दीपक था वो पेड़ पे चढ़ गया और वहीं बैठ गया। while भोला remained on the road, और जो भोला था वो रोड पे रह गया। there was nothing for him to do but fall to the ground and play dead, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो ग्राउंड पे लेट जाए और ऐसे नाटक करे जैसे वो मर गया। द बेयर केम अप टू हिम एंड स्निफ्ड, भालू उसके पास आया और उसने ऐसे सूंघा उसको सब जगह से। द बॉय इवन स्टॉप्ड ब्रीदिंग, तो जो था उसने अपनी सांस भी रोक ली जिससे उसको पता ना चले। बट बेयर स्निफ्ड हिज फेस, डिसाइडेड ही वॉज डेड और लम्बर्ड ऑफ, मतलब फिर बेयर ने क्या किया, उसके फेस को सूंघा जिससे उसको पता चले कि वो सच में मरा हुआ है या फिर बेहोश है या फिर जिंदा है कि नहीं। When the bear had gone, Deepak climbed down and said with a smile,
जब भालू वहाँ से चला गया तो दीपक जो पेड़ पे था वो नीचे उतरा और वो बोला, व्हाट डिड द बेयर विस्पर इन योर ईयर। वो पूछता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था। वो उसको सूंघ रहा था ना इस तरह से। बोला, सेड, इट सेड दैट समवन हु डिजर्ट हिज फ्रेंड इन टाइम ऑफ डेंजर इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल। वो बोलता है कि भालू ने मुझसे कहा कि जो दोस्त मुसीबत के टाइम पे भाग जाए अकेला दूसरे फ्रेंड को छोड़ के, तो वो मतलब वो कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। ये उसने बोला उसको। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। जब वो जंगल से जा रहे थे तो क्या हुआ? एक भालू ने उन पे हमला कर दिया, राइट? सो फर्स्ट वन, when Deepak and Bhola were walking through the forest, क्या हुआ? A bear attacked, right? A bear attacked. Okay. What did दीपक do? दीपक ने क्या किया? वो एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, राइट? सो दीपक climbed a tree. वो एक पेड़ पे चढ़ गया एंड सेट देयर, और वहाँ पे बैठ गया। व्हाट डिड भोला डू? भोला ने क्या किया? भोला जमीन पे लेट गया और मरने का नाटक करने लगा, राइट? सो भोला फेल टू द ग्राउंड एंड प्लेड डेड। जैसे वो मरा हुआ है ऐसा उसने नाटक किया। व्हाट डिड द बेयर डू? बेयर ने क्या किया, मतलब भालू ने क्या किया? द बेयर स्निफ्ड, राइट? The bear sniffed Bhola. Okay. What did Deepak say to Bhola when the bear had gone? जब बेयर चला गया तो दीपक ने भोला से क्या कहा? सो दीपक ने उसको पूछा था, राइट, कि वो कान में क्या बोल रहा था। सो दीपक आस्क्ड भोला that what the bear whispered in his ear. उसके कान में क्या बोल रहा था, उसने ऐसे पूछा। Was दीपक अ गुड फ्रेंड? क्या दीपक एक गुड फ्रेंड था? मतलब वो उसको मुसीबत में छोड़ के अकेला पेड़ पे चढ़ गया तो नहीं, राइट? ओके, आई थिंक वी हैव मिस्ड वन क्वेश्चन। व्हाट डिड भोला से टू हिम? भोला ने उसको क्या कहा? तो भोला ने उसको कहा कि
मतलब जो दोस्त को अपने, मतलब उसने बोला कि भालू ने मेरे कान में बोला कि जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ दे वो दोस्त नहीं है, राइट। सो 6 नंबर, बोला said to him that someone who deserts his friend in danger is not a good friend, right, ये बोला था at all. Now 7, was Deepak a good friend? क्या दीपक अच्छा गुड फ्रेंड था? नो, दीपक was not a good friend. ओके, चलिए ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पे. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. मतलब यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनका मीनिंग दिया हुआ है, हमको करेक्ट वर्ड को करेक्ट मीनिंग से मैच करना है, राइट. लेट्स से फर्स्ट वन, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मतलब सांस लेना. सांस कैसे लेते हैं? जनरली हम नाक से सांस लेते हैं लंग्स में और उसको वापस बाहर निकालते हैं, राइट. सो दिस वन, टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल इट, मतलब उसको वापस बाहर निकालते हैं. स्निफ मतलब सूंघना. सो टू स्मेल बाई ड्रॉइंग एयर सडनली थ्रू द नोज, लाइक जल्दी से सांस लेके उसकी स्मेल लेना, लाइक ऐसे. लम्बर्ड ऑफ, मीनिंग वॉक अवे विथ हैवी स्टेप, राइट, जल्दी जल्दी भागना. प्ले डेड मतलब मरने का नाटक करना, टू प्रिटेंड टू बी डेड. लास्ट वन, अटैक. अटैक मीनिंग टू एक्ट हार्मफुली, लाइक किसी को नुकसान पहुंचाना, अटैक. Alright, so this exercise is finished now here, and also the lesson 3 completes here. So इस लेसन को लेके आपको कुछ डाउट्स है, एक्सरसाइज में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, वी विल आंसर दैट. एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट lesson, lesson number 4. We will meet again. Alright, till then keep studying. All the best.